गौतम बुद्ध के एक शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की तरफ गए। वहाँ के लोग उनकी बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ एक नई शिक्षा का प्रचार किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति वहाँ पर बढ़ती गई। चीन के सम्राट ने उनके बारे में सुना कि वे महान दार्शनिक और वे सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। चीन के सम्राट भी अपनी समस्या उनके पास लेकर गए और उनसे बोले, मैं बड़ा अशांत रहता हूँ, मेरे मन में अशांति मची रहती है, मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मैं कैसे इस अशांत मन को शांत कर सकता हूँ ताकि मुझे कुछ शांति मिल सके। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा तो वह गरीब है जो काम करने के बाद चैन से सो तो पाता है। मेरे पास बहुत धन दौलत है, एक बड़ा राज्य है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है और रातों को मुझे नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मन ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। आप एक काम करें, सुबह सुबह यहां आ जाएं, बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में, जब मैं यहां पर बिल्कुल अकेला हूं और मेरे आसपास कोई ना हो, और आप भी बिल्कुल अकेले ही आएं और अपने साथ किसी को ना लाएं। और हां, आपको एक चीज अपने साथ लानी है और वह है आपका अशांत मन। तो उस अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना, नहीं तो मैं शांत किसे करूंगा। उसे घर पर ही मत छोड़ देना, मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे लाना जरूर। यह बात याद रखना सम्राट। सम्राट घबरा गया और वह सोचने लगा, यह तो आदमी पागल मालूम होता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ मुझे ऐसे घूर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या देखा है, और मुझसे कह रहा है कि अपने अशांत मन को साथ ले आना। सम्राट घर चला गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर। उसने सोचा था कि यह आदमी कोई संत है, कोई तंत्र मंत्र बता देगा, मगर ये तो जो बात कह रहा है ये बेकार की बात है। कोई व्यक्ति अपने मन को कैसे घर पर छोड़कर आ सकता है? सम्राट रात भर सो न सका। बोधिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें रात भर उसे परेशान करती रहीं। वह सोचता रहा कि उसे उस पागल आदमी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। कहीं उस पागल आदमी ने रात में उस पर हमला कर दिया तो? वैसे भी तो वहां पर कोई नहीं होगा। उसे वहां अकेले जाना था, फिर भी उसने सोचा कि वह तो सम्राट है और योद्धा भी, भला एक आदमी उसका क्या बिगाड़ लेगा। वह सारी रात इसी उधेड़ बुन में लगा रहा और सुबह सुबह अंधेरे में वह वहां जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह बोधिधर्मन से प्रभावित भी था। वह सुबह अंधेरे में ही बोधिधर्मन के पास पहुंचा और उसने देखा कि बोधिधर्मन अपनी झोपड़ी में एक डंडा लिए बैठे हैं। बोधिधर्मन ने सम्राट को देखते ही कहा, अच्छा आ गए तुम, तुम्हारा अशांत मन उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए ही बैठा हूं। सम्राट ने कहा, यह कोई वस्तु नहीं है
जो मैं आपको दिखा सकूं, मैं उसे अपने हाथों में नहीं ले सकता, ये तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। अब अपनी आंखें बंद करो और उस अशांत मन को खोजने की चेष्टा करो कि वो अशांत मन तुम्हारे अंदर कहाँ है। और जैसे ही तुम्हें वो मिले उसे पकड़ लेना, आंखें खोलना और मुझे बताना, तब मैं उसे अपने डंडे से शांत कर दूंगा। यह बात सुनकर सम्राट को विश्वास हो गया कि मैं एक पागल व्यक्ति के साथ ही बैठा हूं और वह पागल व्यक्ति मुझ पर हमला भी कर सकता है। फिर भी सम्राट ने आंखें बंद कर ली और उसने चेष्टा की और बहुत कोशिश की कि वह अपने अशांत मन को ढूंढ सके। साथ में वह भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लिए बैठे थे, वो किसी भी क्षण उस पर चोट कर सकते थे। सम्राट ने अशांत मन को भीतर ही खोजने की बहुत कोशिश की, उसे सब जगह खोजा, प्राणों के कोनों कोनों में खोजा, खूब खोजा, कहाँ है अशांत मन। और वह उसे जितना खोजते वह उतना ही उन्हें दिखाई नहीं देता। जितना ही सम्राट ने अशांत मन को खोजा, उतना ही उसे बोध हुआ कि उसकी अशांति तो विलीन हो गई है। छाया की तरह उसका मन कहीं खो गया था। काफी समय गुजर गया और इसका भी उसे पता नहीं चला। उसका चेहरा शांत हो गया, वह सम्राट बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय हो गया तो बोधिधर्मन ने कहा, अब अपनी आंखें खोल लो, इतना पर्याप्त है। तो क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली, वो इतना शांत था जितना कोई मनुष्य हो सकता था। उसने बोधिधर्मन के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। मैं सिर्फ अपने भीतर गया और मैंने ये खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा, पहले तुम अपने को खोजो। जब तुम पहले अपने को खोजते हो तो तुम्हें वो सारे उत्तर मिल जाते हैं और फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है।